वेलकम बैक व्यूअर्स। अब आप देख रहे होंगे कि ये हाथ में क्या चीज़ है, तो इसको खिड़की को हमने इसको ऐसे करके जो है, वाओ दैट इज समथिंग बियॉन्ड माय एक्सपेक्टेशंस। और बड़ी अच्छी शाइन की क्या है, आई जस्ट वांट टू नो कि ये आपने बनाया है ना? जी। आपने ही बनाया है? नहीं तो फिर किसने आपने बनाया है ये बताएं। अच्छा व्यूअर्स, एक बार ये शाइन मेरे सेट के लिए जो प्रॉप्स होते हैं तो उसके लिए गिफ्ट लेकर आई हैं, तो मैं इसको यहीं रखूंगा। इसको यूं रखें, हाँ वो पेंट हुआ है, वो फ्रंट है। ओके, इसको हम सेट करवा लेंगे, अभी कोई मसला नहीं है, ये जस्ट हम ये दिखा रहे हैं व्यूअर्स को। अच्छा ये शाइन क्या है ये चीज़? ये देखें, अब मैं सोच रही थी कि छोटे छोटे गिफ्ट्स और गिव अवेज के लिए आपको कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि जो आप दोस्तों से मिलते हैं, दोस्तों के खास ओकेजन है, अगर आप दे देते हैं ना वो यादगार रहती हैं। अब ये चीज़ें अगर आप अपने टेबल पे रखते हैं या घर पे सजा दें तो ये स्क्रीन है। अब मैंने चूँकि मैं रिसेंट जो एग्जीबिशन मैंने किया उसमें मेरी थीम बनारसी थी और मैं बनारसी फैब्रिक पे भी डील करती हूँ, तो फिर मैंने सोचा कि बनारसी ही इस थीम है, तो मैं इस पे मैं स्क्रीन पहले पेपर पर डिज़ाइन किया, फिर लकड़ी का बनवाया, उसकी फिर मैंने लगाई है बनारसी, और सेंटर मैंने जूट का फैब्रिक यूज़ किया है और जूट पे मैंने हैंड पेंटेड कोई डिज़ाइन कर दिया। इन फ्यूचर और भी हैं, ये पहला पीस आपके पास आया, जो सैंपल बनाया था ये वो है। तो मतलब अब पहला पीस और मास्टर पीस वही आ गया ना मेरे पास जी। तो अब ये कि आगे मेरा इसमें है कि मैं पोर्ट्रेट सेंटर में बना दूं, अगर आप दोस्तों को गिफ्ट देना चाहते हैं, इवेंट को खास बनाना चाहते हैं भाई, अगर आप राब्ता करना चाहते हैं आप मुझसे राब्ता करें, मैं ऑर्डर शाहीन को पहुंचा दूंगा। शाहीन बेस्ट ऑफ लक आपके इस काम के लिए। और क्या क्या आप इस वक्त कर चुकी हैं फील्ड के अंदर? अच्छा, और एग्जीबिशन की मैंने बड़े आपके चर्चे सुने, बड़ी तस्वीर देखी, मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेसी और आर्ट, फनून लतीफ़ा से जितने भी लोग ताल्लुक रखते हैं वो सब आपके पास एग्जीबिशन में थे। दोस्तों की अच्छा एक्सपीरियंस रहा, दोस्तों की मेहरबानी है। एक निजी होटल में एक इवेंट हो रहा था तो मैंने खुद को रजिस्टर वहाँ करवाया, स्टॉल लिया वहाँ पे। खैर वो स्टॉल फ्री ऑफ कॉस्ट था, बाद में उन्होंने रिटर्न कर दिया, गारंटी के तौर पर पैसे दिए थे, डेकोरेशन आपको खुद करनी थी। लेकिन वहाँ मेहमान खुसूसी थे सईद गनी साहब, तो उनका विजिट भी रहा, तो स्टॉल पे आके वो थोड़ी देर के लिए रुके। फिर वो एक पेंटिंग मेरी रखी थी, उसमें कैलीग्राफी की हुई थी, तो वो बार बार उनकी नज़र उस पर जा रही थी। मैंने कहा सर आपको क्या, मैं सारी ये चीज़ दिखा रही थी, फला चीज़ें ये मैंने शोकेस किया था वहाँ पे, लेकिन उनकी नज़र उस पर जा रही थी कि मैं तो उसको बार बार देख रहा हूँ। मैंने कहा स्क्रीन पर सईद गनी साहब वाली पिक्चर्स भी जरा सा चलाएं, देखें तो उनकी मेहरबानी, उन्होंने अप्रिशिएट किया, हौसला अफजाई की, तो मैं उनको गिफ्ट देने के लिए उनके ऑफिस जाऊंगी। महसूस हुए वो, तो मैंने उनसे कहा सर मैं आपके ऑफिस आके आपको गिफ्ट करूंगी, क्योंकि मुझे लगा कि दूसरा मौका मिलना चाहिए, मैं उनके ऑफिस पहुंच के उनको गिफ्ट कर दूँ। वो तो वहाँ पे जितने भी लोग आए थे क्या फीडबैक क्या था? वहाँ सिंध के देखें, वहाँ मुख्तलिफ सारे दस्तकार थे, हाथ के काम करने वाले थे, सिंध के ही, इंटीरियर सिंध के, कराची से जो भी लोग थे। तो देखें जो आर्टिस्ट होते हैं, जो हाथ से काम खुद करते हैं, वो मेहनत खुद करते हैं। मैं चूँकि खुद करती हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि दूसरे आर्टिस्ट जो हैं, जो टोपी बना रहे हैं, अजरक बना रहे हैं, या कोई हैंडीक्राफ्ट के काम कर रहे हैं, सब बहुत मेहनत करते हैं। तो वहाँ पे बाकी लोगों को भी मैसेज दूंगी, प्लीज़ आप लोग जब वहाँ स्टॉल पे जाते हैं ना, बार्गेनिंग कभी ना क्या करें, क्योंकि वो बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से, तवज्जो से वो एक ही पीस बनाते हैं। कम होता है इसमें? नहीं, रखना चाहें तो देखें पाकिस्तान में क्योंकि हालात ऐसे हैं नहीं, तो लोगों के पॉकेट को देख के ही आप रखते हैं। लेकिन ये कि यही चीज़ें बाहर जाती हैं तो वहाँ बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है हैंडमेड को। हमारे यहाँ होते जो बल्क में काम होता है ना, आप उनमें लेते हैं। देखिए डिफरेंस है, एक कपड़ा जो बल्क में प्रिंट हो रहा है और एक सूट जो मैं पेंट करती हूँ ब्रश से, और बिल्कुल वो यूनिक डिज़ाइन है। अगर आप वो पहनेंगे, मैं फैब्रिक पे भी पेंट करती हूँ। जो स्टार्ट जो मैंने किया, मुझे शौक था कि मैं करती थी, तो मैं फैब्रिक शिफॉन अगर लिया प्योर वाइट या लॉन लिया, उस पर भी जब मैं पेंट करूँगी, वो जो प्रिंट होकर टेक्सटाइल होता है ना, प्रिंटिंग डाइंग कर रहे हैं, डाइंग नहीं करें, मैं ब्रश से करती हूँ। और बिल्कुल इवन के बातिक जैपनीज टेक्निक है, वो भी मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है कई ड्रेसेस में। वो कपड़ा सिल्क का आपका बिल्कुल यूनिक डिज़ाइन का होगा। अच्छा आपके मुझे एक चीज़ और बड़ी पसंद आई, जो जैसे सोफे के कुशन्स होते हैं, उसके ऊपर आपने उर्दू फॉन्ट के अंदर बाकायदा तौर पर वो कैलीग्राफी पूरी की हुई है, वो पेंट किया हुआ है, दैट वाज वेरी नाइस। और बड़े कलरफुल, ब्राइट से कलर, वाइब्रेंट कलर्स हैं, वो बड़ा शेर की थीम के लिहाज से रखा था। तो ये सब कुछ दिमागी तौर पर आइडिया आ जाता है या फिर कोई बैकअप सपोर्ट है, कोई आइडियाज़ दे रहा होता है? लेबर नहीं, मैं आइडियाज़ में, ये काम तो मेरा अपना है, तो मैं अपने आइडियाज़ इतने सारे आ रहे होते हैं ना, मैं कहाँ जाएंगे, तो मैं उसको वहाँ निकाल देती हूँ। ताकि देखें आपके पास ना जो हम बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ माहौल से हमें मिल रहा होता है, नेगेटिव वाइब से मिल रही होती है, पॉजिटिव एनर्जी भी मिल रही होती है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप नहीं निकालेंगे तो आप अपने आप को अंदर से मारेंगे। अच्छा। अपने आप को बीमार करते हैं, या अपने आप को डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि आप सोसाइटी का हिस्सा है ना। अच्छा, सोसाइटी में डिस्कस कर रहे थे ब्रेक के अंदर कि ज़हीन लोगों को डिप्रेशन ज़्यादा होता है, तो हुआ आपको डिप्रेशन?
ये देखें बहुत सी चीजें ऐसी होती है ना कि आपको हो भी जाता है, आप फील नहीं कर होते, आप निकल जाते हैं। अच्छा। मुझे खुश रहने का शौक है, तो अगर मैं लेकिन हर वक्त तो इंसान खुश नहीं रह सकता एक ना। कैफियत होती है ना, जैसे कि अगर मुझे अभी अगर फर्ज करें अभी मैं एक स्ट्रगल पीरियड में हूँ, अभी मुझे कोई किसी ने कुछ कह दिया या कोई टफ टाइम देखने को मिल गया, कोई ऐसा बुरा मोमेंट आया, लेकिन मैं नहीं चाहूँगी कि पूरा दिन मैं इसी मूड में ही रहूँ। मुझे एक लम्हे के लिए ना, अगर मुझे गोलगप्पे भी मिल जाएं तो मैं वो खा के उस वक्त 5 मिनट के लिए एंजॉय कर लूँगी, मैं भूल जाऊँगी इस लम्हे को। क्योंकि वो एक चीज़ है, पता है क्या, आप डिप्रेशन में आते हैं, हर ज़हीन, इवन के डॉक्टर असरार का भी कहना है कि हर ज़हीन आदमी जो है ना कभी न कभी डिप्रेशन का शिकार होता है। अच्छा, ये होता है, और मेरी इसके ऊपर पर्सनल एडवाइस यही है तमाम व्यूअर्स को भी और जो भी लोग सुन रहे हैं, डिप्रेशन होना, एंजाइटी में जाना या फिर अजीब पेचीदा कैफियत होना, इट हैपन्स, ये होता है इंसानों के साथ। इस टाइम पीरियड को आप डिनाइल मूड में नहीं डाल सकते कि मुझे कभी डिप्रेशन नहीं होता या मैं कभी एंजाइटी में नहीं जाता, कभी मेरा दिल नहीं दुखता। इंसान है, दुख सकता है दिल, आप उस कैफियत में भी जा सकते हैं। आप उस टाइम पीरियड को ना ज़रा सा इंजॉय करें। कैसे? उस टाइम पीरियड की जो प्रोटोकॉल्स है ना, जैसे रोने का दिल चाह रहा है तो रो दें, किसी से बात करने का दिल चाह रहा है तो बात कर लें। शेयरिंग इज केयरिंग इसीलिए कहा जाता है ना। उस टाइम पीरियड को अगर आप यूटिलाइज करते हैं तो उसके बाद आप जब बकअप करके और जब फिर पूरे वो अपने विंग्स निकाल के जब उड़ने की तैयारी करते हैं ना शाहीन, तो फिर आप शाहीन की तरह उड़ें। लेकिन अच्छा, अगर आपने उस बात टाइम करने की बात की ना, तो लेकिन मसला सारा क्या है, अब जो हमारा जो लाइफस्टाइल जिस तरफ जा रहा है ना, बात करने के लिए आपके पास लोग जल्दी नहीं मिलते। हर कोई ना एक अपने आप को एक होल बना हर के शख्स बोलना चाहता है, सुनना कोई नहीं चाहता। हाँ नहीं, अच्छा दूसरा ये कि हम हम ना अब एक सोशल मीडिया की लाइफ है, हम अपने आप को प्रिटेंड करते हैं, या तो कोई बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे देवदास बना होता है या कोई बहुत ज्यादा अपने आप को अपना लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाता होता है। उसके उलट है रियल फ्रेंड नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में कुछ लोग कहते हैं उलट होता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि जिंदगी दिन का पूरा 24 घंटा है, पूरे 24 घंटे आपके एक जैसे नहीं होते। बिल्कुल ऐसे ही। जिंदगी का कोई एक तरफ बेहतरीन लम्हा होता है, बेहतरीन लम्हा शेयर करते हैं। तो इसीलिए किसी को सोशल मीडिया पे देख करके वो खुश है हम खुश नहीं है, ये टेंशन में ना आया करें। उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसने खुश रहने की कीमत क्या अदा की है, वो जानता है। तो आपको अभी हम हंसते मुस्कुराते बात कर रहे हैं, आप अपने घर पे क्या अपनी चीज़ें देखकर आ रहे हैं, या रात को आपको किन मसाइल से सामने रहना पड़ा है, वो आप जानते हैं। 24 घंटे आपके लिए एक लग्जरी लाइफस्टाइल नहीं है, ठीक है। आसाइशें सामान की होंगी, दूसरी टेंशन तो आपकी लाइफ में होंगी। तो मैं ये कह रही हूँ कि आपको जहाँ तक डिप्रेशन की बात हो रही है ना, तो आप जो है खुद ही निकलेंगे, कोई और निकालने के लिए नहीं आएगा। क्योंकि अब वो पुराना जो किताबों में पढ़ते थे ना कि गांव वाली लाइफ है। शाहीन क्या करती है डिप्रेशन से निकलने के लिए? अब पता नहीं वो डिप्रेशन होता ही नहीं होता, लेकिन हाँ, मुझे लोग अगर स्ट्रेस देते हैं तो मैं तो अपने हॉबी, मेरी बेस्ट चीज़ है कि मैं अपने उस रूम में चली जाती हूँ जहाँ मैं पेंटिंग करती हूँ। अच्छा, पर एक सेपरेट प्लेस होगी और वाइब होगी वहाँ पर, पेंट ब्रश होंगे, पेंट होंगे। गरीब खाना सा है, ऊपर एक रूम है जो कि प्लास्टर किया हुआ नहीं है, वो बना हुआ है उसको, लेकिन मैंने इस तरह से सजाया है। लेकिन वो आपकी प्लेस होगी ना, दैट इज योर प्लेस। उसकी वॉल को मैंने खुद कलर किया है, दीवारों पे आपके ख्यालात होंगे, थॉट्स जो है वो घूम रही होती होंगी, कभी किसी थॉट को पकड़ के उसको पेंट कर लिया। पीस है, पता है दुनिया की बेहतरीन जगह फिर वो है कि वहाँ मैं होती हूँ ना, तो और सिर्फ मैं होती हूँ। उसके बाद जो है ना सारी चीज़ें जो नेगेटिव है ना, मुझे लगता है वो रूम उससे खींच के बाहर निकाल देता है। तो ये चीज़ है। लेकिन हॉबी आपकी कोई ना कोई होनी चाहिए। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते, टेंशन होता है अक्सर, तो आप कलर पेंसिल जरूर अपने पास रखें, पेन पे निशान डालें, लाइनें डालें। अच्छा। वो उससे एंजाइटी का आपको कहीं ना कहीं निकालना है, पेपर लें, फाड़ें। ये मैंने बहुत सारी और जगह भी सुना है, एंड यू आर द फर्स्ट वन इन माय शो जिसने बताया है डिप्रेशन का इलाज अगर आप पेंसिल, कलर पेंसिल लेके लकीरें मारते तो डिप्रेशन कम होता है। नहीं, डिप्रेशन तो एक देखें पूरी डिजीज है, अलग मसला है जो कि आपको डॉक्टर को कंसर्न करना चाहिए, किस लेवल का है किस लेवल का नहीं है वो आपका है। लेकिन बाज़ औक़ात होता है कि काम आप करते हैं, आपको घर से या बाहर ऑफिस से कुछ ऐसे सिचुएशन का सामना रहता है आपको, तो उससे बचने के लिए आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि वो गुस्सा आ रहा है तो अपने अंदर जो है गुस्सा पालने की बजाय गुस्सा कहीं ना कहीं निकालें। या तो बहुत सी अच्छी ऐसी थेरेपी होती है, लोग जो है आप जो है कुछ देर योगा कर लें, आप बैठे रहें, आपको कुछ ना कुछ करना है, या नमाज पढ़ते हैं, आप रो लें। रोने की जगह है ना, सम टाइम हम हर एक के सामने रोना नहीं चाहते, हर एक के सामने रोना भी अच्छा नहीं लगता आपको, ठीक है। बाज़ औक़ात आप मुझे कोई कहे कि किसी के सामने रो दो तो मुझे आंखें खुश्क हो जाती हैं, आंसू नहीं निकलते, यू डोंट फील सैड और इमोशनल नहीं होता उसका। अच्छा, जो रो देते हैं वो अच्छा करते हैं कि फौरन रोते हैं, लेकिन हाँ मेरे लिए बेस्ट टाइम होता है कि फिर मैं नमाज में रो लूँ, जितना रो लूँ बच्चे बताए अल्लाह ताला ने सुनना है, किसी और को बताना नहीं है। अच्छा, तो ये भी है, ये भी बहुत बड़ी बात है कि अच्छा, या तो कोई जिंदगी में एक दोस्त आपके पास ऐसा हो जिसके कान अच्छे हो, जो सुन अच्छा सकता है, पेट का भारी हो ना, हल्का ना हो।
हाँ, हाँ। आगे निकल जाए बात, हमें समटाइम्स ऐसा भी तो होता है पाकिस्तान से बाहर हो, पाकिस्तान में किसी को ना बताए। सोशल मीडिया जिंदाबाद, मेरी एक हर दोस्त जगह बात जिंदाबाद कर है, वो सकते हैं। होती है, मैं उसको सुना लेती हूँ, वो मुझे सुना लेती है। अच्छा है, लेकिन वो दोस्त पाकिस्तान शेयरिंग में करती नहीं हैं है। आप उनसे? हाँ, तो हम एक दूसरे को कह लेते हैं। चलें जी, इसी तरह मजे की बात बॉस को होती है। गालियां देनी है, उसी को कॉल कर लो, बॉस ने ये किया। एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो शाहीन से वो राज पूछेंगे कि शाहीन का उस्ताद कौन है इस फील्ड के अंदर, और किसने जो है वो तमाम चीज़ें सिखाई हैं, किसने गाइडलाइन दी है, और आज यहाँ पर जो बैठी हुई हैं एक अच्छा एग्जीबिशन करके आई है माशाल्लाह से, और बड़ा अच्छा फीडबैक मिला है। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज एक्ट्स, और किस तरह से इनको लेके चलने की एग्जाम्पल्स और तमाम चीज़ें दी गई हैं, वो जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।